नमस्कार बच्चों। मैं आपको क्रिया के बारे में पढ़ा चुकी हूँ पिछली अपनी वीडियो में कि क्रिया क्या होता है। क्रिया होता है किसी काम का करना या होना। जहाँ पर काम होता है वहाँ पर क्रिया होती है। जो शब्द क्रिया काम के करने या होने को पाया जाता है वो क्रिया होती है। मतलब कि जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही काम को हम क्रिया कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कुछ भेद होते हैं, जैसे कि क्रिया के यहाँ पर मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 3 भेद माने गए हैं उसके क्रिया के। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। क्रिया के 3 भेद हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होता है जहां पर काम का होना पाया जाता है और अकर्मक क्रिया वो होता है जहां पर काम का न होना पाया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्म के आधार पर कितने भेद बताए हैं? मैंने आपको 2 भेद बताए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है स प्लस कर्म। स मतलब जहां पर काम के साथ, जहां काम हो रहा है काम के साथ। ठीक है, और नंबर 2 है अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है ए प्लस कर्म, मतलब कि कर्म के बिना। जहां पर कर्म नहीं है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ट्रिक से हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब कि हमें यह तो पता चल गया है कि कर्म के कर्म के आधार पर जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। पर हम कोई वाक्य अगर होगा हमारे सामने तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? चलिए एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जतिन क्रिकेट खेलता है। जतिन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर हमने 2 शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? क्या और किसका। इन शब्द को हम इससे पहले लगाकर, जो हमारी क्रिया है उससे पहले जोड़कर हम पता लगाते हैं कि ये जो है हमारी जो वाक्य है वह सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ हमने लिखा है क्या खेलता है। क्या लगाया हमने? क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। और यहाँ पर एक और बात, इन दोनों को हम एक साथ नहीं लगाएंगे। या तो हम क्या लगा के हमारा आंसर मिल जाएगा या फिर किसका लगाकर आंसर मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लगाया क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। किसका खेलता है आंसर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। नंबर 2 एक वाक्य है, युवराज मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई खाता है। मिठाई जो है यहाँ पर क्या है? हमारा कर्म है, मतलब ये काम हो रहा है। क्या खा रहा है? मिठाई खा रहा है। जहां पर कर्म होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या खाता है? मिठाई खाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की क्या पहचान है? अकर्मक क्रिया की पहचान है जहां क्या और किसको का जवाब न मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जहां पर क्या और किसको का जो है आंसर ना मिले, जवाब ना मिले, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, सुरेश जोर से हंस रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या हंस रहा है, तो इसका आंसर हमें यहाँ नहीं मिला, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है। फिर किसको हंस रहा है, इसका भी हमें आंसर नहीं मिला है। किसका हंस रहा है? सुरेश हंस रहा है। और एक बात और, अगर यहाँ पर सजीव हमारी वस्तु है उसमें हम क्या और किसका नहीं लगाते हैं। निर्जीव वस्तु में से क्या और किसका लगता है। तो यहाँ पर कौन हंस रहा है? तो यहाँ पर सुरेश हंस रहा है। कौन लगा के इसका आंसर मिला है, इसलिए यह जो है सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक, फिर अकर्मक क्रिया होगी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया पहले हमने क्या पढ़ा? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया। 3 भेद होते हैं क्रिया के। फिर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद पढ़े हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हम सकर्मक क्रिया के भी यहाँ पर 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और
द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया जो होती है वह है जहां जिस वाक्य में एक क्रिया हो वहां पर एक कर्मक होता है। जहां पर एक ही क्रिया हो पूरे वाक्य में वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। और जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, राधा मूर्ति बनाती है। राधा क्या बनाती है, इसका भी हमें ऐसे ही पता लगाना है, क्या और किसको का अगर हम लगाएंगे यहाँ पर क्या और किसको इस वाक्य में क्रिया के आगे, तो हमें पता लगेगा कि यह कौन सी है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो यहाँ पर राधा मूर्ति बनाती है, क्या बनाती है, मूर्ति बनाती है। किसको बनाती है, नहीं आंसर मिला है, तो यहाँ पर ये होगा हमारा एक कर्मक। ठीक है, क्या होगा, एक कर्मक क्रिया। फिर द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वह होती है जिस वाक्य में एक से ज्यादा, मतलब जिस वाक्य में दो कर्म हो वहां पर द्विकर्मक होती है। क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। जहां पर वाक्य में दो कर्म हो तो द्विक्रिया, जहां पर एक कर्म हो वहां एक कर्मक क्रिया। यहाँ पर इस वाक्य में राधा ने क्या बनाया, मूर्ति बनाई, तो एक कर्मक क्रिया है। और यहाँ पर द्विकर्मक में दो जो है हमारे कर्म मिले हैं, कौन कौन से, यहाँ देखिए, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो क्या दिया, दान दिया, इसका भी आंसर हमें मिल रहा है। तो ये एक हमारा कर्म हुआ। फिर किसको दिया, ब्राह्मण को दिया, एक हमारा कर्म ये हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। लास्ट में हम एक बार और पढ़ते हैं, क्रिया जो है वह काम होता है कि जहाँ जिस वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए वहां पर क्रिया होती है। क्रिया के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, वाक्य और प्रयोग के आधार पर। फिर हमने कर्म के आधार पर यहाँ पर वाक्य के दो भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जहां पर काम होता है वहां पर सकर्मक, जहां पर काम ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। जहां पर एक कर्म हो वहां पर एक क्रिया, जहां पर दो कर्म हो वाक्य में वहां पर दो कर्मक द्विकर्मक जो क्रिया होती है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको बताया है। और यहाँ पर हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़े हैं और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वे करा दिए हैं। आप मेरे वीडियो के नीचे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देख सकते हैं। ठीक है।